जय श्री कृष्ण। जब भी हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं वहाँ प्रसाद में एक खिचड़ी मिलती है। बिना प्याज लहसुन वाली ये खिचड़ी की स्मेल इतनी अच्छी आती है कि दूर से ही पता चल जाता है कि प्रसाद यहाँ मिल रहा है। हर बार सोचती हूँ थोड़ा ज्यादा मिल जाता, तो आज इसे घर पर ही बना दिया ताकि पेट भर के खा सकूं। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए पहले तो 1 कप मूंग दाल को अच्छे से वॉश करके 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इससे खिचड़ी में बहुत अच्छा क्रंच आता है। इस खिचड़ी में मूंग दाल को रोस्ट करके ही यूज करना है। अब एक पैन में 1 चम्मच ऑयल, 2 बड़ी चम्मच देसी घी, सारे खड़े मसाले, अदरक, हरी मिर्च, मूंगफली के दाने और आपके पास घर में जो सब्जियां अवेलेबल हो वो ऐड कर देनी है। इसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज होता है। मैंने यहाँ पर आलू, मटर, बैंगन, लौकी, टमाटर, कैप्सिकम, गाजर और बीन्स लिया है। इस्कॉन मंदिर में जो खिचड़ी मिलती है उसमें प्याज लहसुन का यूज नहीं होता, लेकिन सब्जियां बहुत सारी होती है। पहले तो सबको ढक कर 10 मिनट तक कुक करना है ताकि सब्जियां थोड़ी बहुत पक जाए और लास्ट में कच्ची ना लगे। हम इस खिचड़ी को खुले में पकाने वाले हैं, इसलिए सब्जी को पहले ऐसे कुक करना पड़ता है। अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक ऐड करेंगे। जो मूंग दाल को सौते किया था उसे भी ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, उसे ऐड करेंगे। 1/4 कप पिसा हुआ फ्रेश नारियल और 10 कप जितना हमें इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि इस खिचड़ी में ज्यादा पानी का यूज होता है। जितना ज्यादा पानी होगा खिचड़ी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। पानी ऐड करने के बाद बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो दूसरे बर्तन में सब डाल दिया। खिचड़ी बन जाए और फिर भी आपको लगे कि थोड़ा पानी कम लग रहा है तो आप लास्ट में भी ऊपर से थोड़ा गर्म पानी ऐड करके कुक कर सकते हो। हाँ, अगर लास्ट में पानी ऐड करो तो गर्म पानी ही यूज करना। अब इसे ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक कि चावल अच्छे से पक जाए और खिचड़ी का टेक्सचर कुछ इस तरह नहीं हो जाता। ऊपर से 2 चम्मच जितना देसी घी और हरा धनिया ऐड करेंगे। आप देख सकते हो खिचड़ी की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि खिचड़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी और थिक होगी। अभी खिचड़ी की बिल्कुल वैसी ही स्मेल आ रही है जैसी इस्कॉन मंदिर में आती है। हाँ, ये बात सच है कि प्रसाद में मिली खिचड़ी का टेस्ट ही कुछ अलग होता है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद होता है। पहले भगवान को भोग लगाकर फिर हमने भी टेस्ट किया। इसे खाकर जो मजा आया है मैं बता नहीं सकती। आज तो पेट भर के खाने को मिलेगी ये प्रसाद वाली खिचड़ी। सच में इसे खाकर कुछ अलग ही सुकून मिलता है। मेरी तरह किस किस को ये खिचड़ी बहुत पसंद है। ये खिचड़ी जितनी सिंपल होती है खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। मैं इस्कॉन मंदिर में जब भी प्रसाद में इसे खाती थी तो सोचती थी ये लोग इसमें क्या डालते होंगे जो ये इतनी टेस्टी बनती है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आज बनाया तो पता चल गया।